फिर जब सुलेमान ने परमेश्वर से क्या कहा, कहता तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि भले बुरे की परख कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा कि तेरी इतनी बड़ी इच्छा प्रजा का न्याय कर सके। उसने कुछ नहीं मांगा। जब परमेश्वर, उसके पास मौका था, वो कह सकता था परमेश्वर मुझे धन दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे घर दे दे, बड़ी गाड़ी दे दे, बड़ा बंगला दे दे, वो आराम से कह सकता था। लेकिन वो परमेश्वर के डर भय में चलता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर के लोगों की चिंता करता था। तो उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। उसने कहा खुदा तो मुझे ऐसी समझ बुद्धि दे कि मैं ऐसा न्याय करने की, परख की आत्मा दे कि जब मैं तेरे उस राज की गद्दी पे जब मैं बैठूं तो जो लोग वहां पर आए तो मैं उन लोगों का न्याय कर सकूं। उसने परमेश्वर से बस इतना मांगा और परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने उसके साथ उसको धन, महिमा, उसको दीर्घायु के साथ तृप्त किया। जब आप परमेश्वर में ईमानदार होकर परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर की खोज में चलते हो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी व्यवस्था की, तुम मेरे पीछे हो लो, दुनियावी चीजें अपने आप तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। जब आप अपना रेगुलर प्रार्थना कर रहे हो, वचन कर रहे हो, परमेश्वर की खोज कर रहे हो, परमेश्वर के पीछे लगे हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जरूरत का, आपकी आवश्यकता का एक एक चीज परमेश्वर आपको देगा। चाहे धन हो, चाहे महिमा हो, चाहे दीर्घायु, हर एक चीजों से जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को तृप्त किया वैसे परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि जब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा तो खुदा मेरे जीवन में काम करेगा? यस, वो परमेश्वर करेगा। वो तब करेगा जब आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, आप अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी आप परमेश्वर को दे रहे हैं। जब आप अपनी प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे तो आप जिन चीज़ों की चिंताएं करते हैं ना, मेरा घर नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, मैं कैसे नया बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लायक नहीं हूं, मेरे पास ऐसे समझ बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर आपको, आपके सर को ऊंचा करता चला जाएगा। जिस स्थान पर आप पैर रखोगे आपको उस स्थान में बढ़ाता चला जाएगा। जिस काम पर आप हाथ लगाओगे उस काम पर आशीषें देना शुरू कर देगा। परमेश्वर कहता कि चाहे शुरुआती में तेरा भाग छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आगे तू बढ़ती को देखेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ती को देखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप अपना समर्पण करें, आप अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करें परमेश्वर के साथ, आप प्रार्थनाएं करना शुरू करें, एक रिलेशन बिल्ड करना शुरू करें परमेश्वर के साथ। जब हम अपने दोस्तों के साथ तो हम अपना रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ेगा। क्या ऐसा रिलेशन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड नहीं कर सकते कि जब मुझे पता है कि जब मैं अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करूंगा, बिल्ड करूंगा, तो कोई और मेरे साथ खड़े ना खड़े, लेकिन मेरा परमेश्वर हर समय मेरे साथ खड़ेगा, हर एक परिस्थितियों में मेरे साथ खड़ेगा, हर एक चीज़ों में मेरी सहायता करेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को इस्तेमाल किया वैसा परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, वैसा परमेश्वर आपके भी लाइफ में काम करना चाहता है। लेकिन कब करेगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू करेंगे। जब जैसे परमेश्वर ने सुलेमान के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी, उसको कहा कि तेरे जैसा राजा, तेरे तुल्य कोई राजा और कोई राजा नहीं होगा। ये आशीष थी परमेश्वर की उसके ऊपर। और आप बाइबल के अनुसार जब आप देखते हो तो सुलेमान के जैसा राजा बाइबल में कोई और राजा है ही नहीं। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया।